2 मिनट साइलेंस फॉर एवरीवन जिनको लौकी खाने का शौक नहीं था। भाई ने पूरा पेड़ उगा दिया, उसी में रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोकी के फिनाले को देखने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन में दौड़ती हैं और उनको लेकर हमने कई सारी चीजों के बारे में बात कर भी ली है। बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली मार्वल का जो नया मल्टीवर्स ये पेड़ के फॉर्म में क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है यग्ड्रासिल। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि आखिरकार लोकी के बाद ये जो नया पेड़ नुमा मल्टीवर्स बन गया है ये आखिरकार है क्या चीज। एंड आई नो वी ऑल मिस लोकी, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर वाज स्टिल अ वे वी कैन ऑल एंजॉय लोकी, हिज पावर्स, हिज यूनिफॉर्म्स in Netmarbles Marvel Future Fight, where you can play as Marvel's iconic superheroes and enjoy epic battles. There are more than 250 superheroes, their skills which are closely related to the MCU, and their 460 uniforms. As if this wasn't enough, this Black Friday event Future Fight is celebrating all players, old and new. So if you're a long-term player or a new one, this might be the perfect opportunity for you to jump in and start playing. Because first of all, in the glorious deals, you get 50% off on all the uniforms, 50% bonus crystals, and then in the glorious rewards, play the game and get a free tier 3 character selector. Tier 3 is the second highest tier in Marvel Future Fight and is a very rare opportunity. Plus tier 3 selector and potential transcendent. You'll find the link in the description box and the pinned comments. Go download and enjoy Black Friday deals with Marvel Future Fight. Okay, तो Marvel के मल्टीवर्स पे बात करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो मेरे साथ बने रहने की कोशिश करना। ऑल्दो मैं जितना हो सकेगा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि नहीं समझ में आएगा। तो देखो, हम लोगों को मार्वल वालों ने ये कभी भी क्लियर करने की कोशिश करी ही नहीं कि मार्वल का मल्टीवर्स एक्चुअली किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। उन्होंने बस वेग हिंट्स दे दी। उन्होंने सीक्रेट टाइमलाइन वाला फंडा फेंक दिया जिससे अलग अलग ब्रांच रियलिटीज निकल रही थी। फिर उन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अलग अर्थ दिखा दी जिसमें अमेरिका शेवेज थी, उसके पास रियलिटीज को शैटर करने की पावर्स थी और उसी का इस्तेमाल करके हमारे डॉक्टर साहब अलग अर्थ पे पहुंच जाते। मैं अलग अर्थ इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका नाम था अर्थ 838। और यहाँ पे द मार्वल्स को लेकर भी स्पॉइलर आएगा क्योंकि मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट में भी हमने एक अलग अर्थ देख ली। तो अब सीन ऐसा हो जाता है कि इन सब चीजों को लेकर इतनी सारी खिचड़ी बन गई है कि मार्वल को खुद भी समझ में नहीं आया कि इसको कैसे समेटा जाए, तो उन्होंने इसका एक पेड़ बना दिया। अब पेड़ में क्या है किसी को कुछ नहीं पता, बस वो पेड़ दिखने में सुंदर है, हमको इतना पता है। लेकिन ये सारी रियलिटीज इसमें चली गई हैं या फिर ये रियलिटीज कैसे काम करेंगी, नो वन नोज। तो लेट अस ट्राई एंड सिंप्लीफाई इट। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको लोकी के सीजन 1 एपिसोड 6 का इंट्रो समझना पड़ेगा। इसमें मार्वल ने हमको कुछ अपने वे में समझाने की कोशिश करी थी कि जो सीक्रेट टाइमलाइन है वो अपने आप में एक अलग यूनिवर्स है और उसके पैरेलल दूसरे यूनिवर्स मूव कर रहे हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते। एंड दैट इज वॉट ही हु रिमेन्स वांटेड। मतलब पोलार्ड भैया का ये मकसद था कि जितने भी दूसरे उसके वेरिएंट्स हैं उनसे वो अपने आप को दूर रखे ताकि वो उसे ढूंढ ना पाए। मतलब उसकी फट गई। मतलब अगर आप इस पूरे शॉट को थोड़ा भी ध्यान से देखने की कोशिश करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कैमरा जूम आउट कर रहा है, हमको एक अर्थ दिखाई जाती है, फिर एक पूरा यूनिवर्स दिखाया जाता है और हम उसके बाहर निकल जाते हैं और फिर हम एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर एंटर करते हैं जहां पर हमको सीक्रेट टाइमलाइन दिखाई जाती जो हमारा 616 यूनिवर्स है, मतलब MCU। अब जो पहले वाला यूनिवर्स था उसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो कोई भी सीक्रेट टाइमलाइन नहीं थी। इसका मतलब है कि वो अल्टरनेट यूनिवर्स था। अब यहां पर हमको ये समझने की जरूरत है कि जो सीक्रेट टाइमलाइन वाला यूनिवर्स है वो अपने आप में अलग एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा जो दूसरा यूनिवर्स है वो अपने आप में अलग एग्जिस्ट करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कई सारे और भी यूनिवर्सेस होंगे जो अपने आप में पैरेलली चल रहे हैं और एक दूसरे से टच नहीं हो रहे। नाउ द थिंग इज, जो चीज हमारी MCU मतलब ये सीक्रेट टाइमलाइन को बाकी यूनिवर्सेस से अलग बनाती है वो है टेम्पोरल लूम, जो हमारे ही हु रिमेन्स उर्फ पोलार्ड भैया ने क्रिएट किया था। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था? तो जितना मुझे समझ में आया इसके पीछे का बस एक सिंपल सा लॉजिक था और वो था बाकी दूसरे यूनिवर्सेस को टच ना करना। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग एक फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड लूप पर बने रहे जिसके लूप के एंड में आकर यही बंदा अपनी कुर्सी पे आके बैठेगा एंड नो वन एल्स कैन टेक हिज प्लेस। और उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि भाई साहब फट्टू थे। इनके दूसरे वेरिएंट्स इतने ज्यादा डेंजर थे कि इनको और कोई रास्ता समझ में नहीं आया, तो इन्होंने अपनी एक टाइमलाइन मतलब जो अपना यूनिवर्स था उसको आइसोलेट किया और बाकी अपने जितने भी वेरिएंट्स थे उनसे छुपा लिया। नाउ यहाँ पर एक चीज और भी समझने की जरूरत है कि छुपाने से मेरा मतलब क्या है, मतलब बाकी के यूनिवर्सेस एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे। तो जो सीक्रेट टाइमलाइन से ब्रांचेस निकल रही थी दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्योंकि ये ब्रांचेस प्रोबेबली अगर बढ़ती चली गई तो शायद ये जाकर के दूसरे यूनिवर्सेस से कनेक्ट हो जाएंगी और ब्रिजेस की तरह एक्ट करेंगी, एंड दैट विल प्रोबेबली लीड टू अदर कैंग वेरिएंट्स नोइंग अबाउट दिस सीक्रेट टाइमलाइन। जिसका मतलब ये है कि अगर उसको पता चल गया कि ऐसा कुछ है, मतलब इस सीक्रेट टाइमलाइन में ऐसा कुछ कर्मकांड हो रहे हैं, तो वो इस टाइमलाइन में आएंगे और पूरे लूप को डिस्टर्ब कर देंगे
जो कि पोलार्ड भैया किसी भी कीमत पे नहीं चाहते थे। या फिर इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि अगर ये ब्रांचेस बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली गई तो ये दूसरे यूनिवर्सेस से इतनी ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगी कि इनकर्जन्स कॉज कर सकती हैं, जो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा था। नाउ आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि एक पूरा मल्टीवर्स है जिसमें सारे के सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हमारा सोनी वाला भी, फॉक्स वाला, एक्समैन का भी, पुरानी फैंटास्टिक फोर जो आई थी वो वाले भी, और सोनी का एनिमेटेड वाला भी। उसमें सारे के सारे यूनिवर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। ही हू रिमेन्स ने 616 को उठाया, उसको सेग्रीगेट कर दिया बिकॉज वो फट्टू था, उसको दूसरे जितने भी कैंग वेरिएंट्स थे उनसे अपने आप को छुपाना था। इसी वजह से उसने एक पूरी की पूरी टाइमलाइन बना के उसको लूप के शेप में रखा ताकि वो ही आकर के अपनी गद्दी पे बैठे। लेकिन यहां पर मैं एक पॉइंट और भी क्लियर कर देना चाहता हूं, मल्टीवर्स में तो उसके वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं, लेकिन सीक्रेट टाइमलाइन में भी अलग अलग टाइम्स पे उसके वेरिएंट्स पॉपअप होने लगेंगे, जैसे विक्टर टाइमली होने लगा था। लेकिन उसके लिए उसने जुगाड़ बना रखी है। उसका मकसद उसके वेरिएंट्स को रोकना नहीं है, उसका मकसद है उसके वेरिएंट्स को कैंग में कन्वर्ट ना होने देना। एंड दैट इज व्हाट ही वाज डूइंग सक्सेसफुली सो फार। क्योंकि वो लोकी से खुद ही कहता है कि मेरे वेरिएंट्स तो हर कहीं फैले हुए हैं, तुम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो खुद भी नहीं रोक पा रहा था। बस उसका काम था उनको कैंग ना बनने देना, जो कि अभी तक हम लोगों ने किसी को भी बनते हुए नहीं देखा। हम लोग काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखते हैं, लेकिन उनका नाम काउंसिल ऑफ कैंग्स अभी तक बोला नहीं गया। उसमें स्कारलेट सेंचुरियन है, उसमें रामाटुट है, उसमें इमोर्टस है और भगवान जाने कौन कौन, लेकिन कोई भी कैंग में ट्रांसेंड नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग द वन दैट वी सॉ इन द क्वांटम रेल। जब जैनेट उससे पूछती है कि हु इज कैंग, तो वो उससे कहता है हु आई नीड टू बी। मतलब वो कैंग अभी तक बना नहीं था, उसकी डेस्टिनी थी कैंग बनना। उससे पहले इन लोगों ने उसको उठा करके क्वांटम रेल में एक्साइल कर दिया। सो कहीं ना कहीं आई होप यू गाइज आर गेटिंग माय पॉइंट। ही हू रिमेन्स का मकसद अपने वेरिएंट्स को रोकना नहीं था, ही हू रिमेन्स का मकसद है अपने वेरिएंट्स को कैंग ना बनने देना। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसी का हाथ हो इसको एक्साइल करवाने में। विच ब्रिंग्स मी बैक टू अवर की पॉइंट कि आखिरकार लोकी ने किया क्या। तो लोकी ने बेसिकली इस पूरी चीज को डिसमेंटल किया और ये जितनी भी टाइमलाइंस जब मरने लगी तो इनको अपने मैजिक से रिवाइव करके इनफाइनाइटली ग्रो करने की पोटेंशियल दी, एक ट्री का शेप देके। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक ट्री ही क्यों? तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि लोकी एक नॉर्स गॉड है। मैं एसगार्डियन गॉड नहीं कह रहा, मैं नॉर्स गॉड बोल रहा हूं। वो बचपन से एसगार्ड में रहा है, वो एक ड्रासिल की कहानियां सुनते सुनते उसको देखते देखते बड़ा हुआ है। तो द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू हिज माइंड वाज एक ड्रासिल। उसने सेंचुरीज का ज्ञान हासिल करने के बाद जब पोलार्ड भैया की इक्वेशन देखी होगी तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई होगी कि इसका तोड़ है एक पेड़ के शेप में कन्वर्ट कर देना, सो दैट इट कैन ग्रो इनफाइनाइटली, क्योंकि पेड़ बस बढ़ना जानता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि मार्वल वालों ने इस चीज को बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया, और इसी वजह से मैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज में डिवाइड हो जाता हूँ। मेरी पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ड्रासिल है ये सिर्फ और सिर्फ मार्वल की 616 टाइमलाइन को इनकम्प्राइज करता है, जिसका मतलब ये है कि वो जो सीक्रेट टाइमलाइन लूप के फॉर्म में रन हो रही थी उसको लोकी ने ट्रांसफॉर्म किया और अब एक ट्री के फॉर्म में शेप दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि उससे निकलने वाली जितनी भी ब्रांचेस हैं, क्योंकि वो टेम्पोरल लूप में फिट नहीं हो पा रही थी, तो वो एक ट्री का शेप लेके इनफाइनाइटली ग्रो कर सकती है। एंड दिस काइंड ऑफ साउंड्स लॉजिकल, क्योंकि लोकी अपने यूनिवर्स के बारे में केयर करेगा और उसकी टाइमलाइंस के बारे में। लेकिन फिर आती है दूसरी और काफी इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटी, और वो ये है कि लोकी ने सिर्फ अपने यूनिवर्स को नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को एक ड्रासिल के फॉर्म में शेप दे दिया है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। तो लोकी ने जब इन टाइमलाइंस को शेप देना शुरू किया तो इट वाज नॉट जस्ट दीज टाइमलाइंस बट द एंटायर मल्टीवर्स दैट ही वाज शेपिंग। मतलब इस सीन का इस्तेमाल करके मार्वल वालों को मौका मिल गया अपने पूरे मल्टीवर्स को स्ट्रीमलाइन करने का, और हम लोग जो सिल्वी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे या वांडा को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे या डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे या स्पाइडरमैन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे मल्टीवर्स के टूटने का, वो रीजन नहीं था। दिस will actually be the reason। मतलब डेडपूल, कैंग डायनेस्टी, सीक्रेट वॉर्स से जितनी भी चीजें अब टेक प्लेस करेंगी, जितने भी क्रॉसओवर्स होंगे, दे विल टेक प्लेस बिकॉज लोकी has streamlined everything into a tree। Now इसकी कुछ लॉजिकल थ्योरीज भी हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले तो हमको एंटमैन क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन पे ध्यान देना होगा। तो उस वाले सीन में हम लोग काउंसिल ऑफ कैंग्स को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, और अगर आप उस सीन पे ध्यान दोगे जब वो खिड़की से बाहर झांकते हैं तो वहां पर हमको पूरी की पूरी टाइमलाइंस दिखाई जाती है। और पहले तो ऐसा लगता है कि वो सीक्रेट टाइमलाइन की जो ब्रांच रियलिटीज है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक हमको ब्रांच रियलिटीज और ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में डिफरेंस नहीं पता था। बट नाउ दैट वी नो अबाउट इट, और इस पूरे ड्रासिल को देखने के बाद ये वाले सीन और एक ड्रासिल वाले सीन में काफी सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सीन एक्चुअली ड्रासिल की रूट से बहुत ज्यादा सिमिलर फील होता है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि एंटमैन क्वांटमेनिया तो लोकी के सीजन 2 से पहले टेक प्लेस करता है, तो आपको किसने बोला? लोकी पूरे एमसीयू के टाइम से बाहर टेक प्लेस कर रहा है टीवीए में। तो टेक्निकली ये जो कुछ भी लोकी ने किया ये एमसीयू की टाइमलाइन में कहीं पे भी फिट हो सकता है,
कहीं पे भी। और तो और अगर आप एक ड्रासिल के ऊपर मतलब नीचे या जो भी इन्वर्टेड था तो इसके पत्तियों पे ध्यान दोगे तो ये पर्पल शेप की है, और हम सब जानते हैं कि पर्पल शेप किसका है। थैनोस कैंग की बात हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है। इतनी सारी पत्तियां, इतने सारे कैंग के वेरिएंट्स, दिस इज नो कोइंसिडेंस। मे बी ऐसा हो सकता है कि इसके थ्रू मार्वल ये सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जितनी भी टाइमलाइंस बन रही हैं इसमें कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, एंड दैट इज व्हाट टीवीए वाज ट्राइंग टू स्टॉप एट द एंड। और लोकी को भी लगातार यही चीज परेशान कर रही थी कि कैंग के वेरिएंट्स आते जाएंगे। तो आई होप कि इस पूरे कॉन्वोल्यूटेड वीडियो को देखकर आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें समझ पे आई होंगी, जिनको मैं समराइज कर देता हूं। तो पहले ही हू रिमेन्स ने एमसीयू को सीक्रेट टाइमलाइन के फॉर्म में सेग्रीगेट किया, अपने वेरिएंट से छुपा के रखने की कोशिश करी, लूप के फॉर्म में रखा, लेकिन फिर लोकी भैया आए, एक पेड़ के फॉर्म में पूरे मल्टीवर्स को बना दिया, और अब इस वजह से कैंग के जितने भी वेरिएंट्स हैं ये सब के सब इकट्ठा हो चुके हैं। और प्रोबेबली जो काउंसिल ऑफ कैंग्स वाला सीन हम लोगों ने देखा था वो लोकी सीजन 2 के बाद का था। I mean, मेरा दिमाग इसी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन कमेंट्स में बताना कि आप सबको इस पूरी चीज के बारे में क्या लगता है। और हाँ, मार्वल्स फ्यूचर फाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी, तो जाके डाउनलोड करना और ब्लैक फ्राइडे डील्स का पूरा इस्तेमाल करना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज लौकी खाओ नहीं तो पेड़ उगेगा घर में। Wind in the hair, little mist slapping you in the face, and nothing but open water in front of you. Don, your son's calling on line 3. No, call him back. So talk to me. What are you thinking? Sorry,